हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी संबंधी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला जो प्रश्न है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य से। भारत में छोटे बच्चों 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है और यह खाली स्थान का प्रमुख कारण बनता है। तो यहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस करें, तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है साथियों, चारों ऑप्शन जरूर दिखे और यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। आप प्रैक्टिस करें तो आप कमेंट में भी करके बता सकते हो कि आपका यहाँ से कितना आंसर, हमारे बताने से पहले आपका कितना आंसर सही हुआ। तो राइट आंसर है वो ऑप्शन है मरणशीलता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर वृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं। तो क्या है वो जो ऊर्जा नहीं देते हैं लेकिन पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं? तो क्या है? विटामिन और मिनरल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ददोरे के जो है सभी चरण खाली स्थान में देखने को मिलते हैं। तो किस में देखने को मिलते हैं? छोटी चेचक या चिकन पॉक्स में ये देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों हेतु आहारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को, यानी कि आहारी दिशा निर्देश के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यानी कि भारतीयों को जो है आहारी दिशा निर्देश के अनुसार संतुलित आहार लेना चाहिए, यही इसमें कहा जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार उसको बोलता है जिसमें सभी प्रकार के जो है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स उस थाली में हो, वही जो है संतुलित आहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होता है और परिपक्व होती जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हो जाएगा, ए और बी। यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोन का संश्लेषण करती है और यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भ शिशु तक पहुंचाती है। तो ए बी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी के दुष्परिणाम में शामिल है, यानी कि आयरन की कमी से क्या हो सकता है? तो राइट आंसर है सभी इसमें से, यानी कि ऊर्जा चयापचय पर नकारात्मक प्रभाव, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी, गर्भावस्था में जोखिम में वृद्धि। तो आयरन की कमी से ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? तो राइट आंसर है पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहारी अनुमति, यानी कि आरडीए को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यह शारीरिक सक्रियता, शरीर क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आरडीए के अनुसार जो है शरीर की क्रियात्मक, शरीर की स्थिति, आयु और लिंग के अनुसार ही जो है हमको आहार लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, अस्थि सुस्थिरता, ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही आवश्यक है जितना खाली स्थान पोषण। यानी कि विटामिन डी के साथ साथ और कौन सा पोषण आवश्यक है? तो है ऑप्शन डी, कैल्शियम जरूरी है हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त भोजन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनुपूरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर से प्रश्न। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग खाली स्थान के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला है, एमएस एक्सेस में एक टेबल में कितने प्राइमरी कीज होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन ए एक, एक प्राइमरी की यानी कि बटन होता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सेल दो या अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है।
तो कौन सा, वो है मार्जिंग सेल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन डी ग्रिड लाइन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें जो होती है उसको जो है क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगला है नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है? तो ईमेल भेजने के लिए जो है रिसीवर का जो है क्या जानकारी होना आवश्यक है? तो है ऑप्शन डी ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, इसके थ्रू ही जो है आप ईमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन डी जंक ईमेल कहते हैं। अगला है, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से क्या है? तो किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से क्या है? वो है किसी को पत्र लिखना। ईमेल भेजना यानी कि किसी को पत्र लिखना। अगला है, वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन डी पासवर्ड। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है और जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है। तो इसमें दूसरा भाग क्या कहते हैं? दूसरा भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन डी डोमेन नेम। चलिए अब देखते हैं बाल विकास से प्रश्न। बाल विकास से पहला प्रश्न है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो किस क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी निष्पादन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो सभी आ जाएंगे इसमें। ऑप्शन डी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी के लिए यह उपयुक्त है। अगला है, बच्चों के सीखने में परिवार का योगदान होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है बच्चे के सीखने में परिवार का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह का कार्य या व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अनुकरण कहा जाता है। अगला है, बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है, यानी कि बालकों में जो है स्वयं अध्ययन करने की आदत का विकास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो राइट आंसर है वो है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है? तो सीखने के लिए किसी बच्चे में कौन से नियम का होना आवश्यक है? तो वो है ऑप्शन बी तत्परता का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं? तो बच्चे इनमें से किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में जो है असफल हो जाते हैं? तो सभी कारण आ जाएंगे इसमें। तत्परता की कमी, अभ्यास में कमी और पारिवारिक कलेश के कारण बच्चे जो है असफल होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन का सिद्धांत इनमें से किसकी देन है? तो वह है ऑप्शन बी हल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। तो कोहलर का जो है अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। थार्डडाइक का सीखने का मुख्य नियम इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है थार्डडाइक का सीखने का मुख्य नियम? तो है सदृशीकरण का जो है सदृशीकरण का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न महिला सुपरवाइजर की तैयारी के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।